सुपर प्राइम टाइम प्रेजेंटेड बाय ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। वक्त हो गया देखने का सुपर प्राइम टाइम, यानी देश दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरें लगातार अगले 1 घंटे तक। लेकिन सबसे पहले अफगानिस्तान और तालिबान से जुड़ी 80 बड़ी खबरें देखते हैं। अफगानिस्तान में नई सरकार बनाने की तैयारी हो चुकी है। तालिबान ने शुरू कर दी है ये तैयारी। तालिबान के संस्थापक सदस्य मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच चुके हैं, जहां उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई से मुलाकात की है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई हशमत गनी अहमदजई ने तालिबान में शामिल हो गए हैं। हशमत गनी तालिबानी नेता खलीलुर रहमान और महमूद जाकिर की मौजूदगी में तालिबान में शामिल हुए। अमेरिका का मोस्ट वांटेड आतंकवादी खलील हक्कानी तालिबान राज कायम होने के बाद काबुल पहुंच चुका है। हक्कानी नेटवर्क के इस बड़े चेहरे पर सुपर पावर अमेरिका ने 35 करोड़ का इनाम घोषित किया था। तालिबान का असली चेहरा 5 से 6 दिनों में सामने आ गया। काबुल की कमान तालिबान के उस हक्कानी नेटवर्क को सौंप दी जो अल-कायदा जैसा आतंकी संगठन का सहयोगी है और कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। अफगान तालिबानी पाकिस्तान में मौजूद तहरीक तालिबान पाकिस्तान से अपने संबंधों पर पर्दा डालते रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान के तालिबान संगठन के लीडर तहरीक तालिबान के साथ नजर आ रहे हैं, जो पाकिस्तान के लिए चुनौती है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में तालिबान का समर्थक है, लेकिन तहरीक तालिबान पाकिस्तानी सेना पर ही हमले करता है। इसलिए पाकिस्तानी हुकूमत अफगान तालिबान पर भड़क गई है। पाकिस्तान ने टीटीपी पर कार्रवाई के लिए कहा है। बलूच हमले और तालिबानी रुख से पाकिस्तानी सेना पर बढ़े दबाव के बाद पाकिस्तानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा ने तालिबान के लिए एक संदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि तालिबान मानवाधिकारों के वादे पूरे करें। अफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत की हिमायत करना पाकिस्तान को भारी पड़ता जा रहा है। अफगान तालिबान पाकिस्तान के अंदर तक घुस आया है। इस्लामाबाद के एक कट्टरपंथी मदरसे पर तालिबान का झंडा फहराया गया है। अफगान पर कब्जे के बाद हजारों अफगानी नागरिक देश छोड़ रहे हैं। यही मुल्क छोड़ने वाले लोग पाकिस्तान में दाखिल हो रहे हैं और इनका फायदा उठाने वाले पाकिस्तानी मानव तस्करों की चांदी हो गई है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनने से पहले पाकिस्तान मजबूत संबंध बना रहा है। अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी रविवार को काबुल जा सकते हैं, जहां वो तालिबान के साथ अगली रणनीति पर चर्चा करेंगे। तालिबानी दहशत की वजह से अफगानिस्तान से बाहर निकल रहे अफगानी नागरिकों के लिए एक राहत भरी खबर है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन के मुताबिक 13 देश अफगानी आवाम को अस्थायी शरण देने को राजी हैं। बाइडेन के राष्ट्रपति बनते ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेना की वापसी और तालिबान राज कायम होने के बाद ओसामा बिन लादेन का मौत से पहले लिखा एक लेटर वायरल हो रहा है, जिसमें तत्कालीन उपराष्ट्रपति बाइडेन हिट लिस्ट से बाहर थे। तालिबान 31 अगस्त के बाद अफगानिस्तान में अपनी सरकार की स्थापना करेगा। इसके पहले अफगानिस्तान के नए ढांचे की घोषणा होगी, जिसमें कानून, धर्म और विदेश नीति का पूरा खाका होगा, जिसमें मुल्ला बरादर के दस्तखत बतौर सर्वोच्च नेता होंगे। जिन दावों के साथ तालिबान मुल्क पर काबिज हुआ, उन दावों से एक हफ्ते में पलट गया। तालिबान सरकार बनने से पहले ही अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ साजिश रचने के लिए किया गया। इस साजिश में चीन, जैश और तालिबान शामिल है। तालिबान राज कायम होने के बाद अफगानिस्तान में चीन के राजदूत वांग यू और जैश ए मोहम्मद के चीफ ऑपरेशनल कमांडर मुफ्ती अब्दुल रऊफ अजहर ने तालिबानी नेताओं के साथ अलग अलग मुलाकात की। ये मुलाकात कांधार में हुई। पाकिस्तान से ऐसे लाखों लोग हैं जो बाहर तो निकलना चाहते हैं, लेकिन उन्हें साधन नहीं मिल रहे। लेकिन एक पूर्व रॉयल मरीन कमांडो की अफगानिस्तान में फंसी पत्नी को एक बड़े प्लेन से नॉर्वे भेजा गया, जिसकी तस्वीर वायरल होने के बाद लोगों का गुस्सा भड़क गया। अफगानिस्तान के हालात पर यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने अपनी चुप्पी तोड़ दी है। बाइडेन के मुताबिक अमेरिका ने अफगानिस्तान में दुनिया का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया है और अब तक 18,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। अमेरिकी प्रेसिडेंट बाइडेन का दावा है कि अफगानिस्तान में इस वक्त भी अमेरिका के 6,000 सैनिक ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। इसके अलावा काबुल एयरपोर्ट की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी अमेरिकी जवानों के ही हाथ में है। इसके अलावा कमांडर महिलाओं की मदद भी कर रहे हैं।
अपने आधिकारिक मैसेज दुनिया भर में पहुंचाने के लिए तालिबान जिन वेबसाइट्स का इस्तेमाल करता था उनमें से ज्यादातर अचानक बंद हो गई हैं। 5 भाषाओं वाली वेबसाइट के बंद होने की घटना को तालिबान के खिलाफ ब्रेकडाउन की कोशिश बताया जा रहा है। अफगानिस्तान में तालिबानी आतंक के खिलाफ अमेरिका में आवाज उठने लगी है। अमेरिका के एक प्रभावशाली सांसद ने तालिबानी अत्याचार रोकने और आतंक को नियंत्रित करने के लिए भारत के साथ साझेदारी बढ़ाने की अपील की है। तालिबान को लेकर दुनिया के ज्यादातर देशों की सरकार का रुख बदल रहा है। अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने सुर बदल लिए हैं। जॉनसन के मुताबिक जरूरत पड़ने पर ब्रिटेन तालिबान के साथ भी काम कर सकता है। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद सोशल मीडिया पर एक तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें एक तालिबानी आतंकी का भारत से कनेक्शन बताया जा रहा है। खबर के मुताबिक मशीन गन के साथ दिखा तालिबानी लड़ाका 10 साल से नागपुर में रह रहा था। नागपुर पुलिस के मुताबिक जिस संदिग्ध तालिबानी लड़ाके की मशीन गन के साथ तस्वीर वायरल हो रही है उसका नाम नूर मोहम्मद है, जो अवैध रूप से भारत में रह रहा था और इसी साल जून के महीने में उसे निर्वासित कर अफगानिस्तान भेज दिया गया था। 2 दशक पहले तालिबान के खिलाफ जंग छेड़ने वाले अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने भी मौजूदा तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अहमद मसूद के मुताबिक उनके मुजाहिदीन सेना के जवानों के साथ मिलकर संघर्ष के लिए तैयार हैं। तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में विद्रोह शुरू हो चुका है। लोकतंत्र समर्थकों ने कुछ जिले तालिबान से वापस छुड़ा लिए हैं। इनमें अंदराब जिला भी शामिल है, जहां 9 तालिबानियों ने विद्रोहियों के सामने सरेंडर कर दिया। इनमें से 6 पाकिस्तानी नागरिक थे। पंजशीर में तालिबान के खिलाफ नॉर्दर्न अलायंस की मजबूती में रूस की भूमिका होने का संदेह है, लेकिन काबुल में रूस के राजदूत दिमित्री झिरनोव ने इससे इनकार किया है। उनके मुताबिक तालिबान के खिलाफ विद्रोह की सैन्य संभावना न के बराबर है। पंजशीर में तालिबान की पकड़ कमजोर होने के बाद रूस ने दावा किया है कि जो मिलिशिया इस वक्त पंजशीर में विद्रोह कर रहे हैं वो तेल और आपूर्ति की मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। तेल की कमी की वजह से उनके हेलीकॉप्टर भी नहीं उड़ पा रहे हैं। तालिबान के काबुल लौटने के बाद अफगानिस्तान के हालात अपने इतिहास के सबसे बुरे वक्त में हैं। स्थिति यह है कि एक तरफ तालिबानी जुल्म ढा रहे हैं और दूसरी तरफ बिना पैसों के अफगानिस्तान से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। अफगान में 8 दिन से बैंक बंद हैं और एटीएम खाली हैं। तालिबान 31 अगस्त के बाद अफगान में अपनी सरकार बनाने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन दूसरी तरफ विद्रोहियों ने 5 जिले तालिबान के कब्जे से छीन लिए हैं। बागलान के बानो और पुले हैसर 1.5 साला और बानो जिलों को तालिबान से आजाद करा लिया गया है। काबुल पहुंचने के बाद तालिबान ने वादा किया था कि किसी के भी खिलाफ बदले की कार्रवाई नहीं होगी, लेकिन तालिबान अपने वादे से मुकर गया। इस वक्त तालिबानी दहशतगर्द डोर टू डोर सर्च अभियान चला रहे हैं। इसमें पुलिस, सेना और नाटो से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। यूनाइटेड नेशंस ने एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें दावा किया गया है कि तालिबानी ऐसे लोगों के परिवार वालों को गिरफ्तार कर रहे हैं जिन्होंने नाटो या अमेरिकी सुरक्षा बलों के लिए काम किया था। मददगारों को तालिबानी सरेंडर न करने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी के माहौल के बीच दूसरे देशों के सैनिक अफगानियों की मदद में भी जुटे हैं। हालात ये हैं कि अफगानी लोगों ने अब अपने बच्चे अज़रबैजानी सैनिकों को सौंप रहे हैं। अज़रबैजानी सैनिक भी इन बच्चों को अपने साथ ले जा रहे हैं। अफगानिस्तान में मचे हाहाकार के बीच काबुल की स्थिति में कोई भी बदलाव नहीं आ रहा है। एयरपोर्ट के बाहर अफगान नागरिकों की भीड़ अब भी वैसी ही है जैसी 7 दिन पहले थी। लोग मुल्क छोड़कर जाने के लिए इतने बेसब्र हुए जा रहे हैं कि किसी भी तरह एयरपोर्ट में दाखिल होना चाहते हैं। अफगानिस्तान में सरकार बनाने की कवायद के बीच तालिबान अलग अलग दलों के साथ भी संपर्क में है। समावेशी सरकार की छवि गढ़ने के लिए तालिबान नेता अनस हक्कानी ने अफगानिस्तान नेशन पार्टी के अध्यक्ष जफर महदवी से भी मुलाकात की है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि तालिबान को यह सख्त संदेश पहुंचा दिया गया है कि वो मानवाधिकारों का सम्मान करें और क्षेत्र को आतंकियों का अड्डा बनने से रोकें। मानवाधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने एक रिपोर्ट में शिया हजारा समुदाय के नरसंहार का दावा किया है। कहा गया है कि गजनी प्रांत के मुंदराख्त में तालिबानियों ने 4 से 6 जुलाई के बीच 9 लोगों की हत्या कर दी। दुनिया जानती है कि तालिबान राज लाने में पाकिस्तान की अहम भूमिका है, लेकिन ये अमेरिका के साथ पाकिस्तान बहुत बड़ा धोखा भी है, क्योंकि ऑपरेशन तालिबान के दौरान अमेरिका ने पाकिस्तान को $33 अरब दिए थे। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मदद करने के नाम पर अमेरिका से खूब फंड लिया। अमेरिका ने तालिबान को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को 2002 से 2018 तक कई बार फंड दिया, लेकिन बाद में उसी पाकिस्तान ने तालिबान को शक्तिशाली बना दिया।
पाकिस्तान की फौज तालिबान को हथियार और मदद दे रही है, लेकिन पाकिस्तान के ज्यादातर हथियार अमेरिका के पैसे से खरीदे गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान की फौज पर अमेरिका ने $14.6 अरब खर्च किए हैं। अब उसी ताकत का इस्तेमाल अमेरिका के खिलाफ किया गया। तालिबान की मदद को लेकर पाकिस्तान फिर बेनकाब हुआ है। अफगानिस्तान में तालिबान की तरफ से लड़ने वाले कुछ आतंकियों की पहचान पाकिस्तानी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के सदस्यों के रूप में हुई है। इनमें से ज्यादातर पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के हैं। जानकारी सामने आई है कि पाकिस्तान से भेजे गए आतंकियों की अगुवाई सैफुल्लाह खालिद कर रहा है, जो 11 अन्य आतंकियों के साथ कांधार के नवाही जिले में मुठभेड़ में मारा गया था। खालिद के मारे जाने के बाद पाकिस्तान ने पंजाब प्रांत के ही आतंकी इमरान को तालिबान की मदद के लिए भेजा है। इमरान पहले जम्मू कश्मीर में सक्रिय था और कई आतंकी गतिविधियों में शामिल था। अफगानिस्तान में मारे जा रहे आतंकियों के शव को पाकिस्तान ने उनके घर तक पहुंचाया है। खुलासा यह भी है कि पाकिस्तान जख्मी आतंकियों के लिए अस्पताल चला रहा है। अफगानिस्तान में जख्मी आतंकी अब पाकिस्तान के अस्पतालों में हैं। घर से भागकर कराची पहुंचे कुछ लड़ाकों ने खुलासा किया है कि पाकिस्तानी सेना युवाओं को जबरन आतंकी बना रही है। क्वेटा, डेरा इस्माइल खान, करक, हंगू, कोहट, पेशावर, मर्दन और नवशेरा के युवाओं को आतंकी ट्रेनिंग दी जा रही है। काबुल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अफरा तफरी और रह रहकर हो रही गोलीबारी में जर्मनी के एक नागरिक की मौत हो गई है। जर्मनी की सरकार ने इसकी पुष्टि की है। कुछ दिन पहले एक तस्वीर वायरल हुई थी जिसमें एक अफगानी अपने बच्चे को अमेरिकी सैनिकों को देता हुआ दिख रहा था। अब पता चला है कि बच्चा बीमार था और अमेरिकी सैनिकों ने बच्चे का इलाज किया, फिर उसे वापस परिवार को सौंप दिया गया। आगे खबरों में इसी से जुड़ी तस्वीर भी देख सकते हैं। अफगानिस्तान के छोटे छोटे बच्चों को ठीक से पता भी नहीं है कि उनके देश में क्या हो रहा है। ऐसे में अमेरिकी सैनिक कई मौकों पर बच्चों के साथ खेलते और हंसी मजाक करते भी नजर आते हैं, जिससे बच्चों का डर कम हो जाता है। अमेरिकी सैनिक के लिए छोटे बच्चे इन दिनों बड़ी जिम्मेदारी हैं। तस्वीर में एक नवजात अमेरिकी सैनिक की गोद में नजर आ रहा है। इसके माता पिता भीड़ में हैं और अमेरिकी जवान नवजात बच्चे को संभाल रहा है। अमेरिका की महिला सैनिकों को इन दिनों बच्चों के हालात पर तरस आ रहा है। आप देख सकते हैं महिला सैनिक कैसे नवजात बच्चों को गोद में लेकर उनका ख्याल रख रही हैं। ये सभी अफगानी बच्चे हैं जिनके माता पिता एयरपोर्ट आए हैं। अमेरिकी सैनिक न सिर्फ भीड़ को संभाल रहे हैं बल्कि भूखे प्यासे बच्चों को खाना और पानी भी देते नजर आते हैं। इन तस्वीरों से जाहिर है कि अमेरिकी फौज कैसे अपने इंसानियत के फर्ज को भी पूरा कर रही है। तालिबान की इतनी दहशत है कि अफगानिस्तान के एकमात्र गर्ल्स बोर्डिंग स्कूल में छात्राओं के दस्तावेज जलाए दिए गए हैं। बोर्डिंग स्कूल की संस्थापक ने ऐसा लड़कियों और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए किया है। काबुल एयरपोर्ट पर एक बच्ची की मौत हो गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची के पिता उसे मुंह से सांस देने की कोशिश कर रहे हैं। गर्मी, भूख, प्यास की वजह से सबसे ज्यादा परेशानी बच्चों को ही हो रही है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि अमेरिका अफगानिस्तान में आतंकवाद विरोधी मिशन जारी रखेगा। उन्होंने कहा कि अगर तालिबान अमेरिकी सैनिकों पर हमला करने की जुर्रत करता है तो इसका करारा जवाब मिलेगा। अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में खाने का संकट शुरू हो गया है। वजह तालिबान नहीं बल्कि सूखा है। अफगानिस्तान में 3 साल में दूसरी बार जबरदस्त सूखा पड़ा है। कांधार और हेरात के लोग भुखमरी के कगार पर हैं। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। यूएन की फूड एजेंसी ने लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए तालिबान के साथ समझौता किया है। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की रिपोर्ट के मुताबिक करीब 1.5 करोड़ लोगों के पास खाना पहुंचाना होगा। तालिबान के कब्जे के बाद अब हालात और बिगड़ गए हैं। कांधार, हेरात, जलालाबाद में हालात ऐसे नहीं है कि इन इलाकों में यूएन एजेंसी खाने की सप्लाई जारी रख सके। अफगानिस्तान में करीब 2 मिलियन बच्चे कुपोषण का शिकार हैं। काबुल एयरपोर्ट पर अब भी भीड़ जमा है। लोगों ने सड़क को ही घर बना लिया है। छोटे बच्चे और महिलाएं भी हैं। सभी लोग अफगानिस्तान छोड़कर दूसरे देश जाने के लिए आए हैं और एयरपोर्ट पर अपनी बारी आने का इंतजार कर रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट के बाहर कई भारतीय भी मौजूद हैं। जम्मू कश्मीर के रहने वाले प्रोफेसर आसिफ के मुताबिक उन्हें एयरपोर्ट के भीतर जाने की इजाजत नहीं दी गई। आसिफ अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे। काबुल एयरपोर्ट पर हजारों लोगों की भीड़ को काबू में रखना एक बड़ी चुनौती है। काबुल एयरपोर्ट पर रहकर फायरिंग हो रही है। लोग अब गोलियों की आवाज के भी आदी हो गए हैं और जान की परवाह किए बगैर एयरपोर्ट के बाहर डटे हुए हैं।
बागलान प्रांत में स्थानीय विरोधी गुटों ने तालिबान से 3 जिले छीन लिए हैं। यहां तालिबान का झंडा भी हटा दिया गया है। हथियारों से लैस ग्रुप लगातार तालिबानियों को खदेड़ रहा है। मिशन पूरे बागलान को तालिबान मुक्त करना है। बागलान प्रांत के खिजन जिले में भी तालिबानियों को बाहर निकालने में कामयाबी मिली है। अंदरब जिले में दर्जनों तालिबानियों ने अमेरिकी हमवी गाड़ियां और हथियारों के साथ सरेंडर किया है। ईरान की सीमा में गए अफगानिस्तान के सैनिक तालिबान से भरोसा मिलने के बाद लौट आए हैं। इन सैनिकों के पास दर्जनों टैंक और राइफल थे। तालिबान के डर से भी ईरान की सीमा में चले गए थे ये सैनिक। पाकिस्तान में तालिबान की जीत के जश्न की तस्वीरें फिर सामने आई हैं। पाकिस्तान के क्वेटा के कुचलक इलाके में तालिबान की जीत का जश्न मनाया गया। यहां पाकिस्तानी भी तालिबान का झंडा लहराते नजर आए। तालिबान ने फिर एक मनोरंजन पार्क को आग के हवाले कर दिया। मज़ार शरीफ में तालिबानियों ने पार्क को जलाकर खत्म कर दिया। शेबेरघन में भी तालिबानियों ने फुटबॉल पार्क को जलाकर तबाह कर दिया। तालिबान विरोधी नेता कमांडर अब्दुल हामिद डाडगर ने दावा किया है कि बागलन में अब 3 जिले तालिबान के चंगुल से आजाद हो चुके हैं। कमांडर अब्दुल के नेतृत्व में ही विरोधी गुट तालिबान पर हमले कर रहा है। अफगानिस्तान में तालिबान राज से बिगड़े हालात पर ताजिकिस्तान उन मुल्कों में से नाराज है जिन्होंने तालिबानी दहशत को सही ठहराया है। ताजिक सरकार ने ऐलान किया है कि राजधानी दुशानबे में उन सभी देशों के दूतावास बंद किए जाएंगे जिन्होंने तालिबान को सैन्य या आर्थिक मदद दी है। काबुल में हालात बिगड़ने के बाद एयरपोर्ट के बाहर लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। पिछले 6 से 7 दिन में हजारों लोग अफगानिस्तान छोड़ भी चुके हैं। अमेरिका के बाद इटली ने भी दावा किया है कि उन्होंने काबुल से अब तक 1000 अफगानी लोगों को निकाल लिया है। अमेरिकी फौज के लिए काम करने वाले ट्रांसलेटर्स अपने परिवार के साथ अमेरिका में ही रहना चाहते हैं। अमेरिकी फौज के साथ काम करने की वजह से ऐसे लोग तालिबान की हिट लिस्ट में हैं। अब ऐसे लोग अमेरिकी सरकार से शरण और नौकरी देने की मांग कर रहे हैं। ब्रिटिश आर्मी के लिए काम करने वाले लोग अब अफगानिस्तान में नहीं रहना चाहते और काबुल एयरपोर्ट से ब्रिटेन जाने के लिए परिवार के साथ इंतजार कर रहे हैं। विदेशी सेना के लिए काम करने वाले लोग अब ब्रिटिश सरकार से भी मदद मांग रहे हैं। अफगानिस्तान के नेता और बातचीत परिषद के पूर्व अध्यक्ष अब्दुल्ला ने ट्वीट करके ये बताया है कि उन्होंने काबुल में तालिबान के कार्यकारी गवर्नर से मिलकर लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कहा है। अफगानिस्तान में महिलाओं पर तालिबान की क्रूरता बढ़ती ही जा रही है। आतंकी लोगों का राशन लूट रहे हैं और महिलाओं से जबरन खाना बनवा रहे हैं। खाना पसंद नहीं आने पर आतंकियों ने महिला को जिंदा जला दिया। कतर के शेख तमीम ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से अफगानिस्तान के मुद्दे पर बात की। फिलहाल अफगानिस्तान से लोगों को रेस्क्यू करके कतर के दोहा ले जाया जा रहा है। कतर की तरफ से अमेरिका को पूरी जानकारी दी गई। जम्मू और कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने विवादित बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत अपने पड़ोसी अफगानिस्तान को देखे जहां से अमेरिका को अपनी सेना बुलानी पड़ी है। अमेरिका बोरिया बिस्तर बांध कर वापस जाने को मजबूर हुआ है। केंद्र सरकार को भी जम्मू कश्मीर के मुद्दे पर बातचीत करनी चाहिए। तालिबान के स्कूलों में अब लड़के और लड़कियां एक साथ नहीं पढ़ सकेंगे। अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद ये तालिबान की तरफ से जारी किया गया पहला फतवा है। इस फतवे से लग रहा है कि तालिबान लड़कियों का स्कूल बंद नहीं करवाएगा, सिर्फ को एजुकेशन बंद की जाएगी। तालिबान के डर से अफगानिस्तान छोड़ने वाले लोगों को आने से रोकने के लिए ग्रीस ने तुर्की से लगने वाली अपनी सीमा पर 40 किलोमीटर लंबी दीवार बनाई है। ग्रीस को डर है कि तुर्की के रास्ते अफगान शरणार्थी ग्रीस में दाखिल हो सकते हैं। तुर्की ने भी अफगानिस्तान के लोगों की घुसपैठ को रोकने के लिए दीवार तैयार की है। 300 किलोमीटर लंबी दीवार को चंद दिनों में ही तैयार किया गया है और काम अभी जारी है। तुर्की को डर है कि अफगानिस्तान से बड़ी तादाद में शरणार्थी आ सकते हैं। काबुल एयरपोर्ट से अगवा सभी 150 भारतीय सुरक्षित हैं। इन सभी लोगों के पासपोर्ट की जांच तालिबान ने एयरपोर्ट के पास की थी, जिसके बाद उन्हें एयरपोर्ट के पास एक गैराज में ले जाया गया था। लेकिन तालिबान प्रवक्ता अहमदुल्ला वासेक ने भारतीयों के अपहरण की खबर को अफवाह बताया। तालिबान को लेकर चीन के रुख पर भारत ने बिना नाम लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में ड्रैगन को जमकर लताड़ लगाई। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि कोई भी देश आतंकवाद को अपने मतलब के लिए सही नहीं ठहरा सकता। ये दुनिया को खतरे में डालने जैसा है। तालिबानी कहर से जान बचाने के लिए लोग अफगानिस्तान से बाहर निकलने के लिए बेसब्र हुए जा रहे हैं, लेकिन तालिबानी दहशतगर्द लोगों को मुल्क भी नहीं छोड़ने देना चाहते। भीड़ के बीच घुसकर तालिबानी कुछ खास लोगों को टारगेट कर रहे हैं। अफगानिस्तान में तालिबान राज कायम होने के बाद मोस्ट वांटेड आतंकी भी सरेआम घूम रहे हैं।
वो खलील हक्कानी भी बाहर निकलकर तकरीरें कर रहा है, जिसके ऊपर अमेरिका ने 37 करोड़ का इनाम घोषित कर रखा है। दूसरी तरफ मुल्ला बरादर भी काबुल पहुंच चुका है। सरकार बनाने को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का भाई भी तालिबान के साथ शामिल हो गया है। इस सब के बीच तालिबानी लड़ाकों का कोहराम जारी है। लोगों को घरों से निकालकर मार रहा है तालिबान। एयरपोर्ट पर आज फिर गोलीबारी हुई है। इस बीच खबर यह भी है कि मोस्ट वांटेड हक्कानी और तालिबान को सबक सिखाने के लिए अमेरिका अफगानिस्तान में फिर बम बरसाने की तैयारी कर चुका है। न गोलियों की तड़तड़ाहट थम रही है, न अफरा तफरी रुक रही है, न लोगों का हुजूम कम हो रहा है, न ही रेस्क्यू पूरा हो रहा है। काबुल के किले पर तालिबानियों के कब्जे के बाद एयरपोर्ट का ऐसा दृश्य आम हो चुका है। पहली बार सुपर पावर भी लाचारी में लिपटा हुआ है। One of the largest, most difficult airlifts in history. We've already evacuated more than 18,000 people since July, and approximately those Afghans who have worked alongside us, served alongside of us, gone into combat with us, and provided invaluable assistance to us, such as women leaders and journalists. कोने कोने में खौफ पसरा है, आशंकाएं असीमित हैं। खूनी तथ्य के स्थापित सत्य को प्रमाणित करते तालिबानियों का कोहराम कायम है। स्याह सच से साक्षात्कार कर रहे अफगानी त्राहिमाम कर रहे हैं। बंदूक की नोक पर लोगों की जिंदगी अटकी हुई है। तो सवाल यहीं से उठ रहा है, क्या अफगानिस्तान में अमेरिका भूल सुधार करेगा? क्या काबुल पर अमेरिका फिर बम बरसाने वाला है? क्या तालिबान पर हमला करने का आदेश देंगे बाइडेन? ये सवाल तब उठ रहे हैं जब जो बाइडेन ने तालिबान के सामने जो लकीर खींची है उसे दहशतगर्दों ने मिटा दिया है। We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport, including from the ISIS affiliates in Afghanistan who were released from prison when the prisons were emptied. And because they are, by the way, and make everybody understand that the ISIS in Afghanistan have been the sworn enemy of the Taliban. सुपर लीडर की इस चेतावनी के बावजूद तालिबान राज में सबसे खूंखार आतंकी सरेआम घूम रहे हैं। काबुल की सड़क पर तकरीर देता यह है मोस्ट वांटेड आतंकी खलील हक्कानी, जो काबुल में तालिबान राज स्थापित होने के बाद बेखौफ घूम रहा है। बरसों तक बिल में दुब के रहने के बाद बाहर निकलने वाले हक्कानी के बारे में भी आपको बता देते हैं। हक्कानी नेटवर्क का संस्थापक जलालुद्दीन हक्कानी का भाई है खलील हक्कानी। खलील आतंकी संगठन हक्कानी नेटवर्क के लिए फंड जुटाने का काम करता है। 2001 में तोरा बोरा से भागने में ओसामा बिन लादेन की मदद हक्कानी नेटवर्क ने ही की थी। खलील हक्कानी के सिर पर अमेरिका ने $5 मिलियन यानी करीब 37 करोड़ 15 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। हक्कानी ग्रुप का प्रमुख और तालिबान का डिप्टी चीफ सिराजुद्दीन हक्कानी के चाचा खलील को बरसों से अमेरिकी सेना खोज रही है। अब तालिबान के सत्ता में लौटने के साथ ही ये आतंकी बाहर निकला। काबुल की पुल खिश्ती मस्जिद में लोगों को तालिबान के प्रति निष्ठा की शपथ दिला रहा था। इस दौरान करीब 100 लोग मस्जिद में मौजूद थे। शपथ के बाद आतंकी खलील हक्कानी ने अफगानिस्तान की सुरक्षा को प्राथमिकता में सर्वोच्चता की बात कर अमेरिका को चैलेंज किया। इसलिए अफगानिस्तान की पहाड़ियों पर फिर से अमेरिकी बॉम्बर्स के बारूदी वर्षा की आशंका जताई जा रही है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अमेरिका को पता है कि अफगान कांड में उसकी कितनी किरकिरी हुई है। उसका जानी दुश्मन चीन भी एक्टिव हो चुका है। अफगानिस्तान में अभी भी 6000 अमेरिकी सैनिक मौजूद हैं और तालिबान उन सैनिकों की वापसी के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है। ऐसे में मुमकिन है कि जलालुद्दीन हक्कानी के बहाने अमेरिका तालिबान पर हमला करे। हालांकि तालिबान डिगने के लिए तैयार नहीं। काबुल में आतंकी सड़कों पर हथियार लहरा रहे हैं और लोगों को डरा धमका रहे हैं। तालिबानी आतंकी पिछले समय में अमेरिकी सैनिकों की मदद करने वालों को ढूंढ रहे हैं और उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। इस सब के बीच मुल्ला अब्दुल गनी बरादर काबुल पहुंच चुका है।
यहां वो तालिबान के कमांडर और अन्य दूसरे राजनेताओं के साथ नई अफगान सरकार बनाने को लेकर बातचीत में है। 17 अगस्त को मुल्ला बरादर कतर से अफगानिस्तान पहुंचा था। अफगानिस्तान पहुंचने के बाद मुल्ला बरादर सबसे पहले देश के दूसरे सबसे बड़े शहर कंधार गया। कंधार में 3 दिन बिताने के बाद काबुल पहुंचा और अब काबुल में पहुंचने के बाद सरकार बनाने पर मंथन चल रहा है। तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला बरादर को 2010 में पाकिस्तान में गिरफ्तार किया गया था। साल 2018 में अमेरिका के दबाव के बाद उसे पाकिस्तान ने जेल से रिहा कर दिया और फिर उसे कतर भेज दिया गया। अब मुल्ला बरादर अफगानिस्तान लौटकर सत्ता के शीर्ष पर पहुंचने के लिए तैयार है। तालिबान की सरकार बनाने की कवायद के बीच पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के भाई ने तालिबान का सफेद झंडा थाम लिया है। अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी का भाई हशमत गनी तालिबान में शामिल हो गया है। हशमत गनी अफगानिस्तान की राजनीति और कूटनीति को अच्छी तरह समझता है। बताया जा रहा है कि हशमत गनी पहले से ही तालिबान को समर्थन देने का फैसला कर चुका था और जैसे ही अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुआ वो आतंकी संगठन से जुड़ गया। बताया जा रहा है कि मुल्ला बरादर को पहले तालिबान राष्ट्रपति बनाना चाहता था, लेकिन आतंकी संगठन के भीतर ही बरादर के खिलाफ आवाज उठने पर राष्ट्रपति नहीं बनाया गया। ऐसे में हशमत गनी और हामिद करजई जैसे लोग तालिबानी राज में भी अपना भविष्य देख रहे हैं। उस राज में जिसकी नींव बंदूक की नोक पर पड़ी है, जिसका दामन शुरू होने से पहले ही लाल हो चुका है, जिस राज में बीच सड़क पर सजाए मौत का ऐलान आम हो चुका है। तालिबान के बड़े नेता शांति की बात कर रहे हैं, समानता की बात कर रहे हैं, लेकिन पूरे अफगानिस्तान में तालिबानी बंदूकधारियों ने कोहराम मचाया हुआ है। पूरे अफगानिस्तान में सरकार के पूर्व सहयोगी और शिया मुसलमानों के खिलाफ खतरनाक अभियान चलाया जा रहा है। तालिबानी डोर टू डोर सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। खौफ हर घर की कुंडी खटखटा रहा है। बंदूकधारी दस्तक दे रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने उन लोगों की तलाश शुरू कर दी है जिन्होंने या तो अफगानिस्तान के सैनिकों की मदद की थी या फिर अमेरिकी सैनिकों की। ऐसे लोगों की तलाश के लिए तालिबान ने हिटलर के नाजी स्टाइल में घर घर सर्च ऑपरेशन चलाना शुरू कर दिया है। तालिबानी बड़ी तादाद में दुभाषीय और स्थानीय परिस्थितियों को समझने वाले लोगों को खोज रहे हैं जो अमेरिकी सेना के संपर्क में रहे हैं। तालिबान ने ऐसे लोगों को गद्दारों की श्रेणी में रखा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अफगानिस्तान में पिछले शासन से जुड़े लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तालिबान अपनी भारी सशस्त्र नैतिक पुलिस के माध्यम से ना तो बच्चों को और ना ही महिलाओं को बख्श रहे हैं। राजधानी में ब्यूटी पार्लर बंद कर दिए गए हैं और महिलाओं के चेहरे वाले होर्डिंग्स और विज्ञापनों को काला कर दिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान ने अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह से जुड़े लोगों को खास तौर पर खोजना शुरू कर दिया है, क्योंकि कई रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान के खिलाफ बहुत बड़ा बल तैयार हो रहा है। दरअसल अमरुल्लाह सालेह जैसे लोग अब तालिबान के लिए नई चुनौती बन गए हैं। अमरुल्लाह सालेह ने अब खुद को कार्यवाहक राष्ट्रपति के तौर पर घोषित कर दिया है और तालिबान से निपटने के लिए समर्थन जुटा रहे हैं। अमरुल्लाह सालेह के नेतृत्व में नॉर्दर्न अलायंस अब तालिबान लड़ाकों का सामना कर रहा है। ये नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके हैं जो तालिबानियों से टकरा रहे हैं, वतन की हिफाजत करने के लिए खूंखार तालिबानियों से लड़ रहे हैं, सड़क पर निकलकर समर्थन जुटा रहे हैं और तालिबान के खिलाफ लड़ रहे हैं। नॉर्दर्न अलायंस के आक्रामक रुख के सामने तालिबानियों का हौसला भी डिगता दिख रहा है। नॉर्दर्न अलायंस ने 5 जिलों को तालिबानियों से छीन लिया है। बताया जा रहा है कि अंद्राब बगलान की ये सभी जिले हैं जिसे तालिबान मुक्त कराया गया है। आपको बता दें, नॉर्दर्न अलायंस का आधिकारिक नाम अफगानिस्तान यूनाइटेड इस्लामिक फ्रंट है। इसने 1996 से 2001 के बीच अफगानिस्तान में तालिबानी शासन की अवधि के दौरान आकार लिया था। ये कथित तौर पर अहमद मसूद, अमरुल्लाह सालेह और बिस्मिल्लाह खान मोहम्मदी के नेतृत्व में तालिबान विरोधी समूहों का गठबंधन है। इस तिकड़ी के सामने 5 जिलों में तालिबान सरेंडर कर चुका है। इनका कारवां जारी है। यही वजह है कि तालिबानी आतंकी नॉर्दर्न अलायंस और अहमद मसूद, सालेह और बिस्मिल्लाह खान से जुड़े लोगों को खोज खोज कर मार रहे हैं। इन तालिबानी आतंकियों का हौसला बढ़ा रहे हैं चीन और ईरान सरीखे देश। ईरान ने तालिबान को हथियार लौटाना शुरू कर दिया है। ये वो हथियार हैं जो अफगान सेना के हैं और ईरान के पास रखे हुए थे, लेकिन तालिबान के सत्ता में आने के बाद अफगान सरकार वाले हथियार और सेना दोनों ईरान लौटा रहा है। ईरान और चीन का दखल भी अमेरिका को खटक सकता है।
ये वजह है कि अफगानिस्तान के आसमान में फिर से अमेरिकी बॉम्बर्स के उड़ने और तालिबान पर हमले की आशंका बढ़ गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। 22 साल पहले कांधार कांड को अंजाम दिया। इंडियन एयरलाइंस के विमान IC-814 को हरकत उल मुजाहिदीन के 5 आतंकवादियों ने हाईजैक किया और फिर इस विमान को कांधार एयरपोर्ट पर ले जाया गया। प्लेन हाईजैक करने के पीछे मकसद था भारतीय जेलों में बंद 36 आतंकवादियों को रिहा करवाना। लेकिन दहशतगर्दों की सबसे बड़ी डिमांड जैश ए मोहम्मद के आका मौलाना मसूद अजहर की रिहाई थी। सैकड़ों हिंदुस्तानियों की जान बचाने के लिए भारत सरकार को 3 आतंकियों को रिहा करना पड़ा, जिसमें मसूद अजहर भी शामिल था। लेकिन 22 साल बाद फिर से जैश ने तालिबान से हाथ मिलाया है और इस बार जैश के साथ साथ ड्रैगन भी तालिबान के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या 2021 में फिर से कांधार साजिश का खौफनाक प्लान तैयार किया जा रहा है? देखिए ये रिपोर्ट। अफगानिस्तान में तालिबान रिटर्न्स के साथ ही पूरी दुनिया में सनसनी मच गई है, क्योंकि जिस तरह एक आतंकी संगठन ने एक मुल्क को अपने शिकंजे में जकड़ा, जिस तरह उस पर कब्जा किया, वाकई ये हैरान करने वाला है। आपको बता दें कि पठान लैंड पर तालिबान के बढ़ते दबदबे से सिर्फ अफगानी आवाम ही बेचैन नहीं है, बल्कि दुनिया के बाकी मुल्कों के लिए भी खतरा बहुत बढ़ गया है। और इस कड़ी में सबसे पहला नाम है भारत का। जी हाँ, ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कंधार से एक ऐसी खबर सामने आई है जो हिंदुस्तान के लिए बड़ी साजिश का इशारा कर रही है। भारतीय खुफिया एजेंसियों को कंधार से इनपुट मिला है। पहला इनपुट, जैश के ऑपरेशनल कमांडर रऊफ अजहर ने तालिबान के साथ मीटिंग की। दूसरा इनपुट, इसके अलावा कंधार में चीन के राजदूत ने भी तालिबानी लीडर से मुलाकात की है। तीसरा इनपुट, पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी तालिबान से मिलने काबुल जाएंगे। कंधार में जैश के कमांडर रऊफ अजहर और चीनी दूत वांग यू से वैसे तो तालिबान ने अलग अलग मीटिंग की, लेकिन आपको बता दें इस राउंड टेबल टॉक में एक बात कॉमन थी और वो थी मुल्ला बरादर। जी हाँ, कंधार में जैश के कमांडर और चीनी राजदूत ने तालिबान के सबसे बड़े नेता मुल्ला बरादर से सीधे मुलाकात की। मुल्ला बरादर वही शख्स है जिसे तालिबानी हुकूमत में राष्ट्रपति का दावेदार माना जा रहा है। ऐसे में जैश और चीनी राजदूत का मुल्ला बरादर के साथ कंधार में सीक्रेट मीटिंग करना, राउंड टेबल टॉक करना कोई मामूली बात नहीं। और इसी बीच पाकिस्तान के विदेश मंत्री कुरैशी भी काबुल जाने की तैयारियों में जुटे हैं, क्योंकि मुल्ला बरादर को लेकर यह खबर सामने आ रही है कि वो कंधार छोड़ चुके हैं। ऐसे में पाकिस्तान के विदेश मंत्री बरादर से मिलने के लिए काबुल जाएंगे। लेकिन आप ये भी जानना चाह रहे होंगे कि इस सीक्रेट मीटिंग और मुलाकातों का हिंदुस्तान पर क्या असर पड़ेगा। आखिर क्यों ये तिकड़ी भारत के खिलाफ बड़ी साजिश का ब्लूप्रिंट तैयार कर सकती है? ये जानने और समझने के लिए आपको 22 साल पुरानी इस तस्वीर को देखना होगा। ये तस्वीर दिसंबर 1999 की है, जब काठमांडू से दिल्ली आ रही इंडियन एयरलाइंस के विमान को आतंकी अफगानिस्तान के कंधार ले गए। प्लेन में सवार भारतीयों की वापसी के लिए जिन आतंकियों को रिहा किया गया, उनमें मसूद अजहर भी एक था। रिहाई के बाद मसूद को भी कंधार ले जाया गया, जहां वो तालिबानी आतंकियों के साथ ही रहा। अफगानिस्तान में तालिबान ने 1996 से 2001 तक शासन किया। मुल्ला अख्तर मोहम्मद मंसूर तालिबान हुकूमत के विदेश मंत्री थे। मौलाना मसूद अजहर से मुल्ला अख्तर के बेहद करीबी संबंध थे। कंधार कांड के बाद पाकिस्तान लौटने से पहले मसूद अजहर कई महीनों तक अफगानिस्तान में रहा था। तालिबान ने ही मसूद को आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद तैयार करने में मदद की थी और इसके बाद से मसूद अजहर ने भारत के खिलाफ कई साजिशें रची, कई आतंकी वारदातों को अंजाम दिया। 22 सालों बाद फिर से कंधार में जैश और तालिबान ने हाथ मिलाया है, मगर इस बार एक नया किरदार जुड़ा है और वो है ड्रैगन यानी चीन। असल में चीन जानता है कि अगर उसे हिंदुस्तान को कमजोर करना है तो फिर जैश और तालिबान जैसे आतंकी संगठनों को मजबूती देनी होगी। ये तभी मुमकिन है जब चीन टेरर को फंडिंग करेगा। और इसी नापाक साजिश की बिना पर चीन के राजदूत ने तालिबान के नेताओं से मुलाकात की ताकि भारत के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर सके, 22 साल बाद फिर से कांधार कांड को दोहरा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।
चीन 70 सालों से ताइवान को कब्जाने के फिराक में है। कई बार कोशिश भी कर चुका है, लेकिन नाकामी ही हाथ लगी है। हालांकि चीन एक बार फिर ऐसी ही साजिश में जुटा है। इस बार उसकी साजिश का कनेक्शन तालिबान से जुड़ा है। चीन ताइवान पर कब्जा करने के लिए तालिबानी हथकंडे अपना रहा है, क्योंकि चीन को पता है कि ताइवान के पीछे चट्टान की तरह खड़ा अमेरिका अभी खुद जख्मी है और तालिबान ने अमेरिकी साख को मिट्टी में मिला दिया है। लिहाजा चीन तालिबानी स्टाइल में ताइपे पर कब्जा करने की योजना बना चुका है। अब इस साजिश की जानकारी भी ताइपे से ही हुई है। मानवता को झकझोरती इन पतरंग तस्वीरों में ड्रैगन अपना एक चमकता हुआ भविष्य देख रहा है। बर्बाद होते शहर, रोते बिलखते लोग और हर दिन बह रहे अफगानियों के खून में जिनपिंग अपना मुस्तकबिल ढूंढ रहा है। इन तस्वीरों से चीन को बेचैनी नहीं हो रही, बल्कि ठीक उलट तालिबान की जीत से उसे विस्तारवाद का मंत्र मिल रहा है। पड़ोसी देश में हड़प नीति को आगे बढ़ाने का एजेंडा मिल रहा है, क्योंकि मसला ही ऐसा है, प्लानिंग ही ऐसी है कि चीन की चाल को सचमुच कोई समझ ही नहीं सकता। लेकिन यकीन मानिए, पहली बार दगाबाज ड्रैगन आतंकी तालिबान की तरह काबुल पर कब्जे के स्टाइल में ताइपो को फतह करना चाहता है। तो क्या ताइवान पर हमला करने के लिए चीन तैयार हो चुका है? क्या ताइवान पर तालिबान स्टाइल में प्रहार करेगा चीन? क्या चीन अपने दुश्मन ताइवान के लिए विनाशकारी बन चुका है? काबुल पर तालिबान के कब्जे और चीन ताइवान के रिश्तों में तल्खी के बीच आशंकाओं में लिपटे ये सवाल यूं ही नहीं उठ रहे हैं। यूं ही नहीं ड्रैगन के विध्वंसक प्लान की भविष्यवाणी की जा रही है। इसकी वजह है शी जिनपिंग की जहरीली साजिश। काबुल पर तालिबानी दखल के तुरंत बाद जिनपिंग के विस्तारवादी बादशाह ने ताइवान को कब्जाने के लिए सबसे घातक प्लान पर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है। विशेषज्ञ भी बताते हैं कि अचानक चीन ने अपनी शक्ति में इजाफा किया है ताकि वो एक झटके में ताइवान पर कब्जा कर। अब जरा समझिए कि ड्रैगन की प्लानिंग क्या है और इसका खुलासा कैसे हुआ। चीन की इस विस्तारवादी जहरीली साजिश का खुलासा भी ताइवान की राजधानी ताइपे से ही हुआ है। ताइवान के विदेश मंत्री जोसेफ वू ने कहा है कि चीन तालिबान की तरह ही उनके देश पर कब्जा करना चाहता है। चीन लंबे समय से ताइवान पर दावा करते हुए कब्जे का मन बनाए हुए है, लेकिन अफगानिस्तान में बाइडेन समर्थित सरकार के तेजी से हुए पतन के बाद वो अचानक एक्टिव हो गया है। ऐसे में ताइवान ने भी अमेरिका समेत दुनिया के देशों को इमरजेंसी मैसेज दिया है कि चीन की खतरनाक मंशा तालिबान की तरह ताइवान पर कब्जे की। ताइवान का ये डर यूं ही नहीं, कैसे, इसे भी समझिए। चीन ने कहा है कि अमेरिका तालिबान को नहीं रोक पाया तो ताइवान में हमें क्या रोकेगा। चीन के इस बयान के बाद बहस छिड़ गई, क्योंकि ताइवान को लेकर चीन ने इतना ही नहीं कहा, चीन ने वियतनाम और सीरिया युद्ध का उदाहरण दिया। जिनपिंग के भोपू कहे जाने वाले अखबार ग्लोबल टाइम्स ने तालिबान की मुहिम की तर्ज पर ताइवान को चीन में मिलने की वकालत की। चीनी मीडिया इस बात को लगातार हवा दे रहा है कि काबुल का हश्र ये बताने के लिए काफी है कि ताइवान अब अमेरिका पर भरोसा नहीं कर सकता। चीन एक तीर से दो निशाने साध रहा है, एक तरफ अमेरिका तो दूसरी तरफ ताइवान। इस बीच खबर यह भी कि शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन की सेना अपनी जल और थल की क्षमता में भारी बढ़ोतरी के साथ साथ शक्ति प्रोजेक्ट में और सुधार कर रहा है। कुछ हफ्ते पहले ही पीएलए नेवी ने 40,000 टन के टाइप 075 लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग जहाजों को अपने बेड़े में शामिल किया है। टाइप 075 एक फ्लैट टॉप बोट है जो कई हेलीकॉप्टरों को ले जाने में सक्षम है। साथ ही साथ इसमें विमानों के टेक ऑफ करने और लैंड करने के लिए भी जगह है। साथ ही ऐसे हथियारों को ऑपरेट करने की भी क्षमता है जो पानी और जमीन दोनों जगहों से मार करने में सक्षम है। तो सवाल उठता है, क्या चीन ताइवान पर हमला करने वाला है? इन सवालों का जवाब भविष्य में मिलेगा, लेकिन तमाम तैयारियों के बावजूद चीन अभी भी अमेरिका के फॉलो अप और बैकअप प्लान में कमजोर है, जो युद्ध के लिए सबसे जरूरी है। आपको बता दें कि 6 जून 1994 को चीन ने 7,000 जहाजों को ताइवान भेज दिया था, जिसमें 1,213 लड़ाकू जहाज, 4,126 लैंडिंग जहाज, 736 सहायता पहुंचाने वाले जहाज, 864 व्यापारी जहाजों को उतारा गया था। लेकिन अब स्थिति बदल गई। अब ताइवान खुद भी शक्तिशाली और दूसरा उसके पीछे अमेरिका और जापान भी चट्टान की तरह खड़ा है। ऐसे में चीन अगर ताइवान पर हमला करने में जल्दबाजी करता है तो न सिर्फ वो बुरी तरह हारेगा, बल्कि उसकी नौसेना बर्बाद हो जाएगी। ताइवान कब्जाने की उसकी मंशा धरी की धरी रह जाएगी। इसलिए चीन ताइवान पर हमला करने में हिचक सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष।
20 साल, ये वो वक्त है जब अमेरिकी सेना की धमक अफगानिस्तान में रही और तालिबान सत्ता से बेदखल रहा। बीते 2 दशक में पठानलैंड के भीतर अमेरिकी फौज ने कई जंग लड़ी, कई सैन्य ऑपरेशंस को अंजाम दिया, सैकड़ों आतंकियों का खात्मा किया। लेकिन साल 2002 में अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी का सामना ऐसे महामानव से हुआ जिनसे कई अमेरिकी सैनिकों को मौत के घाट उतार दिया गया। वो विशालकाय महामानव अफगानिस्तान के वीरान इलाके में मौजूद एक ऐसी रहस्यमयी गुफा में रहता था जहां जाने की हिमाकत आज भी अमेरिकी फौज नहीं करती है। आखिर क्या 19 साल पुरानी यूएस आर्मी और रहस्यमयी गुफा में रहने वाले महामानव की कहानी है? आप खुद देखिए। साल 2002, जगह अफगानिस्तान। अफगानिस्तान में अलकायदा और तालिबान के खात्मे के लिए यूएस आर्मी ने एक खुफिया ऑपरेशन की तैयारी की, जिसका मकसद था अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों में मौजूद गुफाओं में छिपे बैठे आतंकियों को तलाशना और उन्हें मौत के घाट उतारना। अमेरिकी फौज ने कई टुकड़ियां बनाई और उन्हें अफगानिस्तान के अलग अलग इलाकों में सर्च ऑपरेशन के लिए भेजा। हथियारों से लैस यूएस आर्मी के कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से उन रिमोट एरिया में पहुंचे जहां दूर दूर तक इंसानों की मौजूदगी का नामो निशान नहीं था। मगर अमेरिकी सेना को इस बात की पुख्ता जानकारी थी कि अलकायदा और तालिबान के दहशतगर्दों ने इन्हीं पहाड़ों के बीच गहरी गुफाओं को ही अपना ठिकाना बना रखा है। ऐसे में अमेरिकी सेना की एक टुकड़ी एक ऐसी गुफा में दाखिल हुई। पेट्रोलिंग टीम पहाड़ों के बीच मौजूद जिस सुरंग में दाखिल हुई वहां गुप्त अंधेरा था। ऐसे में आगे कैसे बढ़ा जाए, कैसे सुरंग में छिपे आतंकियों को तलाशा जाए, इस पर सस्पेंस गहराता जा रहा था। मगर अपनी जान को दांव पर लगाकर यूएस आर्मी के कमांडो गुफा में आगे बढ़े। काफी मशक्कत के बाद अमेरिकी कमांडो गुफा में दाखिल तो हो गए, लेकिन उसके बाद वो लापता हो गए। कई दिनों तक अमेरिकी सेना ने सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन अपने जवानों का कोई सुराग नहीं मिला। वो जिंदा थे या नहीं, इसकी भी कोई जानकारी किसी के पास नहीं थी, न ही उनसे कोई संपर्क हो पा रहा था। ऐसे में अमेरिकी सेना ने अपने कमांडो को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन टीम बनाई और उनको उसी गुफा के पास भेजा जहां वो आखिरी बार देखे गए थे। सर्च ऑपरेशन में शामिल जवान जैसे ही गुफा में आगे बढ़े, उन इंसानों के कई कंकाल दिखे। इसके अलावा आर्मी के कम्युनिकेशन सेट भी गुफा के भीतर दिखाई थे। मंजर बेहद ही डरावना था, लेकिन अपने साथियों को तलाशने के लिए अमेरिकी सेना की टुकड़ी बिना डरे आगे बढ़ने लगी। तभी सर्च ऑपरेशन कर रही टीम के सामने कुछ अजीबोगरीब परछाई दिखी। ये देख सर्च टीम एक्टिव हो गई और अपनी अपनी पोजीशन ले ली। सबको लगा कि गुफा के अंदर कोई बड़ा जानवर है, लेकिन जब एक विशालकाय दानव जैसे दिखने वाला 15 फीट लंबा शख्स उनके सामने आया तो सबके होश उड़ गए, जान हलक में अटक गई। अमेरिकी सैनिकों ने 15 फीट लंबे शख्स पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। कई राउंड गोलियां दागी गई और उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से सभी अमेरिकी सैनिक गुफा से बाहर निकले और वहां भी धमाका किया ताकि सुरंग को भरा जा सके। सवाल ये है, क्या वाकई 2002 में अमेरिकी सैनिकों को अफगानिस्तान की गुफा में विशालकाय दानव दिखा था? क्या वाकई अमेरिकी सैनिकों ने उसका मुकाबला किया था? क्योंकि इस घटना से जुड़ी किसी भी तरह की कोई जानकारी अमेरिका ने दुनिया को नहीं बताई। ऐसा माना जाता है कि सुरंग के बाहर धमाके के साथ अमेरिका ने अफगानिस्तान की रहस्यमय गुफा और उसमें मौजूद दानव के राज को वहीं दफन कर लिया। लेकिन इस घटना के बारे में इंटरनेट पर भी बहुत सारे आर्टिकल लिखे जा चुके हैं। कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और न्यूज ऐप पर भी इस घटना से जुड़ी कहानियां दिखाई जा चुकी हैं, मगर हकीकत क्या है ये किसी को नहीं पता। साल 2002 में हुए इस वाकये पर अमेरिकी सेना ने आज तक किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया और सबसे अहम बात यह है कि इस घटना का कोई भी साक्ष्य नहीं है, न ही किसी अमेरिकी सैनिक ने इस घटना का कभी कोई जिक्र किया। लेकिन बीते 2 दशक से अफगानिस्तान की रहस्यमय गुफा की कहानी वायरल है। अमेरिकी सैनिकों और विशालकाय दानव के बीच की मुठभेड़ की थ्योरी भी वायरल है, मगर सच तो ये है कि इस तरह का कोई वाकया नहीं हुआ। ये कोरी कल्पना ही है जिसे सोशल मीडिया के जरिए वायरल किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी भारतवर्ष। अफगानिस्तान में स्थिति बेहद खराब है। तालिबान कत्लेआम मचा रहा है। अमन पसंद लोग मुल्क छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। एयरपोर्ट के बाहर तालिबानी आतंकी फायरिंग कर रहे हैं तो अंदर अमेरिकी सेना डटी हुई है। खून खराबे के बीच ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जो दिल छू लेने वाली हैं। ये सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये अफगान संकट के बीच बड़ी उम्मीदें हैं। क्योंकि जब इंसानियत की छाती पर बंदूक से खूनी कहानी लिखी जा रही है, तब ये तस्वीरें मानवता के उदाहरण समेत व्याख्या कर रही हैं।
तालिबान के कोहराम के बीच की ये मुस्कान यकीन का पर्याय बना हुआ है। खून खराबे के बीच पठान लैंड पर अमेरिकी सेना प्यार, मोहब्बत और मानवता का ऐसा अध्याय लिख रही है जिसकी चर्चा समूची दुनिया में है। काबुल एयरपोर्ट का ये दृश्य है। लंबी ऊंची कंटीली दीवारों के इस पार और उस पार में जिंदगी और मौत का फासला है। हर अमन पसंद अफगानी इस दीवार को फांद लेना चाहता है, लेकिन ऊंचाई आड़े आ रही है। ऐसे में अमेरिकी सेना दीवार पर खड़े होकर अफगानियों की उम्मीदों को नया आकार दे रहे हैं। ये बच्चा कौन है नहीं पता, उम्र महीनों में होगी, मगर तालिबान के खौफ में इसकी मां ने इसे अमेरिकी सेना के हवाले कर दिया। अमेरिकी सेना ने बच्चे को गोद में लेकर एयरपोर्ट के अंदर कर लिया। अब यहां देखिए, एक एक कर बच्चों को निकाल रहे हैं। भीड़ के ऊपर से मासूमों को निकाल रहे हैं, एयरपोर्ट के अंदर ला रहे हैं, उन्हें सुरक्षित जगहों पर रख रहे हैं। इन मासूमों का ख्याल कैसे रख रहे हैं ये अमेरिकी सैनिक, उसे जरा देखिए। ये बंदूकधारी जवान चंद महीने के इस बच्चे को दूध पिला रहा है, कोई गोद में दुलार कर रहा है, प्यार से मुस्कुरा रहा है, कोई पानी पिला रहा है, कोई कंधे पर घुमा रहा है, कोई चूम रही है, नजरों में उतार लेना चाहती है, कोई दवा दे रहा है, कोई उम्मीदों का रास्ता दिखा रहा है। इतना ही नहीं, अमेरिकी सैनिक बच्चों को खाना पीना भी बांट रहे हैं। यह अद्भुत है। ये वॉर वीरों का नया अवतार है जो अफगानिस्तान में आकार ले रहा है। ये एक तस्वीरें इतिहास में दर्ज हो रही हैं। जब जब 2021 के अफगान वॉर का जिक्र किया जाएगा, जब जब इंसानियत की चर्चा होगी, जब अमेरिकी सेना और अफगानियों की बात होगी, तब तब ये तस्वीरें आंखों के सामने उम्मीदों की रोशनी जगाएंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TVN भारतवर्ष। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।